बेटा इंटर द फॉलोइंग ऑन हो चुका। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक हैविंग कैश एंड बैंक कॉलम। ध्यान दिए डबल कॉलम कैश बुक है हमारा, रेडी हो चुका है फॉर्मेट इसका। जून 1 कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। याद रखिए बेटा, कैश हमेशा कैश का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। कैश किस हुआ? डेबिट टू हमेशा। लेकिन बैंक डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। जब लिखेगा कैश एट बैंक, जब लिखेगा कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस तो वो डेबिट बैलेंस बनाता है, और ओवरड्राफ्ट जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस आता है। ठीक है ना? चलिए 2016 क्या है इसकी? 2016 जून 1 जून 1 2016 दोनों साइड लिख दीजिए बेटा। 2016 जून 1 टू बैलेंस बीटी। ठीक है ना? कितना अमाउंट था कैश का? 800 रुपीज। तो 800 रुपीज हमने कैश में लिख दिया। ठीक, यहाँ डैश कर दीजिएगा। बैंक का बैलेंस बेटा ओवरड्राफ्ट था, यहाँ लिख दीजिए बाई बैलेंस बीडी जून 1। ठीक, बैंक में ओवरड्राफ्ट कितना था? 5700। ये माइनस में था आपका, पासबुक आपका माइनस था, सॉरी बैंक आपका माइनस में था हमें। ठीक है ना? तो 5700 माइनस में लिख दिया हमने क्रेडिट साइड। ठीक है, अगला है रिसीव द चेक फ्रॉम भारती रुपीज 3250। रिसीव द चेक फ्रॉम भारती। अब ध्यान दिए बेटा, भारती से आपने चेक रिसीव किया, ठीक, और क्या वो चेक आपने कभी जमा किया कि छोड़ दिया? जमा किया। ठीक, हाँ। अब ध्यान दीजिए जरा, जो चेक आप रिसीव करते हैं, सब ध्यान दिए बोर्ड पे, देखिए बेटा, जब आप चेक रिसीव करते हैं, खासकर कैश बुक में ये जरूर देख लीजिए कि उस चेक का क्या यूज हुआ है, क्योंकि कैश बुक मतलब कैश और बैंक दोनों आएगा। ठीक है, तो जब आप कैश चेक कोई रिसीव करते हैं, हो सकता है कि वो 1-2 दिन बाद जमा हो रहा है, तो जब आप रिसीव करेंगे तो कल आएगा चेक इन हैंड। ध्यान दीजिएगा, जब आप चेक रिसीव करते हैं तो कल आता है चेक इन हैंड, और जिस दिन वो डिपॉजिट होता है बैंक में तब डेबिट होता है बैंक। ठीक है, तो अभी हमारे पास चेक आया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती। इसका मतलब देयर इज नो कैश और बैंक इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। ना इसमें कैश आया ना बैंक आया। जिस ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक नहीं आते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जिस ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक नहीं आते हैं उसको हम कैश बुक में एंट्री नहीं करते हैं। ये कैश बुक में एंट्री नहीं आएगी, कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर में जाएगा। इसके बाद आप पढ़ेंगे सब्सिडरी बुक, जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे 4 अकाउंट, 4 बुक बनेगी, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, और एक जर्नल प्रॉपर होगा आपका। तो जर्नल प्रॉपर में जाता है हमारा चेक इन हैंड। ठीक है ना? अच्छा, तो इसका मतलब अभी इसका एंट्री इसमें नहीं होगा, तो एक नोट लगा देंगे आप नीचे, एक नोट लगा देंगे, दिस ट्रांजेक्शन नॉट टू बी एंटर्ड इन कैश बुक बिकॉज देयर इज नो कैश और बैंक इन्वॉल्व। क्योंकि इसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए इस ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 ट्रांजेक्शन डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक 3250। किसके चेक की बात हो रही है? भारती के चेक। कितने का चेक था भारती का? 3250। ठीक है ना? तो 3250 का भारती का जो चेक हमारे पास आया था वो हमने 2 दिन बाद बैंक में जमा कर दिया। अब एंट्री क्या बनाएंगे इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। चेक आया गया, चेक आया डेबिट, गया क्रेडिट। रियल हमेशा याद रखिए, रियल में जो भी वस्तुएं होती हैं या तो आएंगी या जाएंगी। आएंगी डेबिट, गई क्रेडिट। तो पहले ट्रांजेक्शन में आया चेक इन हैंड डेबिट, दूसरे में गया चेक इन हैंड क्रेडिट। देयर इज नो कैश इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है ना? कैश नहीं इन्वॉल्व हुआ, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है ये सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड है। क्लियर? अब पोस्टिंग कहाँ करेंगे? बैंक के डेबिट साइड क्या लिखेंगे बेटा? चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है ना? और अमाउंट दिखा दीजिए 3250 रुपए बैंक में। डेट डाल देंगे 7 तारीख 9। ठीक, ये हो गया 9 जून। समझा? आगे बढ़िए।
पेड टू भावना बाई चेक 2425। पेड टू भावना बाई चेक, भावना को आपने चेक से पेमेंट किया, तो भावना उस चेक की रिसीवर है। लेकिन वो चेक आपने बैंक के थ्रू पेमेंट किया क्योंकि उसको चेक इशू किया गया। व्हेनेवर चेक इशूड बैंक अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। जब भी चेक इशू करते हैं इसका मतलब आप पेमेंट बैंक टू बैंक करते हैं, बैंक से पेमेंट करते हैं। तो भावना रिसीवर, डेबिट बैंक गिवर, क्रेडिट भावना डेबिट टू बैंक, ठीक है ना। पेमेंट था, आइए क्रेडिट साइड कितना पेमेंट था ये 2425। ये आपका यहाँ से माइनस हो गया 2425। डेट क्या है 12। समझा रहा है? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भारतीय चेक रिटर्न डिजॉनर। भारतीय चेक रिटर्न डिजॉनर, अब ध्यान समझिएगा बेटा, भारती का जो चेक रिसीव हुआ था वो डिजॉनर हो गया। भारती का चेक पहले कहाँ है देखिए तो, अच्छा डिपॉजिट किए थे ना, भारती का चेक डिपॉजिट किए थे। अब ध्यान रखिए बेटा, जब भी चेक डिजॉनर होता है ध्यान समझिएगा, प्रीवियस एंट्री रिवर्स होती है। तो प्रीवियस एंट्री मतलब कौन सी एंट्री, याद रखिए एक्चुअली आप वहां पर चेक इन्वॉल्व किए थे। जब आप चेक बाउंस होता है, देखिए समझ लीजिए बेटा, समझ लीजिए, जब आप चेक बाउंस होता है उसकी प्रीवियस एंट्री जो होती है वो ये होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। जिसका वो चेक था, मान इसका नाम भारती था ना, भारती लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट भारती। अब ये जो रिवर्स होता है तो इसी एंट्री का हम रिवर्स करते हैं, इसी एंट्री का रिवर्स करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर या भारती जो भी है मान लीजिए, कस्टमर डेबिट है ना टू बैंक, ये रिवर्स। ये इसमें कहीं चेक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, गलती से भी चेक मत लाया कीजिए। चेक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है, भारती के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है ना। तो हुआ क्या बेटा, चेक इन हैंड पूरा, यहाँ देखिए चेक का इन्वॉल्वमेंट किए थे हम, भारती के लिए ये चेक है, भारती का एक चेक जमा किए 2 दिन बाद है, लेकिन चेक का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे एंट्री में। एंट्री एक्चुअली आपकी बसती है ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जब चेक आप डिपॉजिट करते हैं, और रिवर्स जो होता है वो इसी एंट्री का रिवर्स हो जाता है, मतलब कस्टमर डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर कस्टमर कौन है, भारती। भारती अगेन बिकेम आवर डेटर, भारती एक बार फिर से हमारी डेटर बन चुकी है। क्यों? क्योंकि जो पैसा उससे मिला था नहीं मिला है मुझे, वो डिजॉनर हो चुका है। तो स्टिल आवर अकाउंट इज इन नॉट इन अ पॉजिटिव मोड, इट इज इन नेगेटिव या न्यूट्रल मोड। तो 3 या 2 प्लस हुआ था बेटा, देखिए यहाँ से माइनस हो गया, ये आपने माइनस कर दिया, जो हम बढ़ा के बैठे थे अब हमने उसको न्यूट्रल कर दिया, हटा दिया। डेट क्या है 15 प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक ने तो कभी प्लस किया ही नहीं आपके अकाउंट, आप करके बैठे हैं क्या, ठीक है ना। बैंक अभी भी 0 पे है, ठीक है, क्लियर हुआ। नो चेंज इन पासबुक, पासबुक में चेंज नहीं हुआ है। पासबुक समझते हैं ना, आप जो चीज कैशबुक मेंटेन करते हैं बैंक उसको पासबुक मेंटेन करता है, दोनों आपस में मिलता है, मिलान होता है बीआरएस में। इसके बाद चैप्टर पढ़ाएंगे आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जहां पर आपका कैशबुक और बैंक का पासबुक दोनों को रिकॉन्साइल किया जाएगा, है ना। आगे देखेंगे, अभी फिलहाल उसकी बात नहीं करते हैं, आगे बढ़िए बेटा। अगला ट्रांजेक्शन आइए, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 250 रुपए। क्या करेंगे इसमें एंट्री, सिंपली विड्रॉ, नहीं सर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऑफिस यूज, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्राइंग कब होता है, पर्सनल यूज। अभिषेक राय, ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज, ये कौन सा यूज है, ऑफिस यूज। याद रखिए, जब ऑफिस यूज लिखा हो या जब कोई यूज ना लिखा हो तो भी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। पर्सनल जब तक ना लिखा हो तब तक ड्राइंग मत करिए, ठीक है। ये कौन सी एंट्री है हमारी, कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें कैश में पैसा प्लस होगा, कितना रुपए, 250 रुपए, यस कैश में प्लस करिए और बैंक से माइनस करिए। पहले अमाउंट कॉलम में लिख लिया कीजिए, उसके बाद अकाउंट का नाम लाएंगे। आपने यहाँ कैश में लिखा ना, तो यहाँ कर दीजिए बैंक, ठीक है ना, और सी कर दीजिए कॉन्ट्रा, यहाँ लिख दीजिए बाई बैंक डाले कैश,
20. Date 20. सी डेट 20. 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेक रिसीव फ्रॉम, किससे रिसीव हुआ था? Pannala. पन्नालाल, कोई कस्टमर था हमारा, उससे हमने चेक रिसीव किया। इंडोर्स इट इन फेवर ऑफ कमल ऑन 28। देखिए डेट में अंदर है। चेक रिसीव कब किया पन्नालाल से? 25. कितने अमाउंट का? 1200। हमारे पास क्या आया? Check आया. चेक आया। चेक आया। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कहाँ से आया? जेवर था पन्नालाल, क्योंकि पन्नालाल कर दिया हमने क्रेडिट। अब क्या किया? क्या 25 तारीख की एंट्री कैलकुलेट होगी? No sir. 25 तारीख की एंट्री कैलकुलेट क्या होगी? कैलकुलेट क्या एंट्री करेंगे? कहाँ? जल्दी बताओ। पूछ रहे हैं कैलकुलेट हम कहाँ करेंगे? जल्दी बताइए। नो, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। कैलकुलेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम कंफ्यूज करें मतलब ये थोड़ा ना कंफ्यूज हो जाए आप। आपको उसको बाहर निकालना है, आपको उस चक्कर से बाहर निकलना है। अगर पता लगा उसी में फंस गए तो फिर फंस गए, ठीक है ना? क्योंकि चेक और पन्नालाल ये ना कैश आया है ना बैंक आया है, तो इट इज रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। यहाँ नहीं प्रॉपर में जाएगा जनरल प्रॉपर, ठीक है ना? आगे बढ़िए। 28 तारीख को आइए। 30 है। क्या एंट्री बनाएंगे? नहीं, उसमें उसी में 28 तारीख को हो जाकर पन्नालाल का चेक किसको दिया गया? कमल। अच्छा अब बताइए, आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा। चेक ट्रांसफर हो जा रहा है, चेक ट्रांसफर हो जा रहा है। देखिए दो टाइप के चेक होते हैं, इसको आप यहाँ जिक्र हो गया तो बता देते हैं आपको। एक चेक होता है क्रॉस चेक और एक चेक होता है बीरर चेक। क्रॉस चेक मतलब चेक आप देखेंगे भी बेटा, Yes sir. इस टाइप का पन्ना होता है पतला सा, Yes sir. ठीक है ना? तो चेक में जब हम यहाँ पर नाम लिख के सारा अमाउंट लिख के यहाँ क्रॉस कर देगा ना, तो क्रॉस चेक कहलाता है। क्रॉस चेक जो होता है सीधे अकाउंट पे ही होता है, जिसका अकाउंट नंबर, जिसका अकाउंट नाम लिखा होता है, नाम जिसका नाम जिस पेई का नाम लिखा होता है उसी के अकाउंट में जाके वो क्लियर होता है, मतलब क्रेडिट होता है या जमा होता है, ठीक है? बाकी कोई भी उस चेक को भुना नहीं सकता या कोई भी चेक का पेमेंट नहीं ले सकता है, वो अकाउंट पे चेक होता है, ठीक है? और दूसरा चेक होता है बियरर चेक। बियरर मतलब जो क्रॉस न किया गया हो, जो क्रॉस न किया गया वो बियरर कहलाता है। बियरर चेक जो होता है बेटा वो ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल मतलब समझ रहे हैं? किसी को भी भेज, किसी को भी ट्रांसफर दे दीजिए, इनके नाम से चेक लिखे उठा के इनको दे दिए, चल जाएगा। या इनको हमने चेक दिया, ये उस चेक को किसी तीसरे पार्टी को दे दें, तीसरा किसी चौथा को दे दें, क्योंकि वो क्या है? ट्रांसफरेबल है, वो कहीं भी मूव कर सकता है। हाँ, लेकिन और याद रखिए, जिसके पास अब जो पैसा भुनाना चाहे, अब इनको लगता है कि इन्होंने इनको दिया, उन्होंने उनको, तो जिस अब मान लीजिए जिस पार्टी को लगता है नहीं हम इस पैसे को चाहते हैं भुनाना, या हमको इतना अमाउंट चाहिए, 5000 4000 जितना अमाउंट लिखा हो, तो वो पार्टी बैंक में जाएगी और बैंक जहाँ का वो चेक होगा, जैसे HDFC का चेक है तो HDFC में ही ब्रांच में वो भुनेगा। ऐसा नहीं कि PNB में जाकर भुना देंगे, नहीं, जिस ब्रांच का वहीं या जहाँ भी, ठीक है? वो मिलाएगा, आप उसका नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए नाम लिखा गया, सपोज करिए मोहन लिख दिया गया, तो आपको अपना नाम लिख के या मोहन लिख के उसमें मोहन लिखेंगे और वो आपको चेक क्लियर कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा उसका अमाउंट। तो इसका मतलब वो जस्ट लाइक एज कैश, जो बियरर चेक होता है जस्ट लाइक एज कैश होता है, उसका पेमेंट जिसके पास जो होल्ड करता है वो पेमेंट ले सकता है, लेकिन क्रॉस चेक का पेमेंट कोई भी नहीं ले सकता है, वही लेगा जिसका नाम इस पे इंटर किया गया, ठीक है? तो जितने चेक ट्रांसफरेबल हैं वो बियरर चेक है। इसमें 2 बार ट्रांसफरेबल हुआ है, एक बार भारती का चेक ट्रांसफर हुआ था, भारती का कि किसी और का? पहला ही हो रहा है, पहला हो रहा है, इसके पहले नहीं हुआ था। तो ये पहला चेक जो है वो बियरर चेक आया है, इसके पहले वाला चेक जो क्रॉस चेक था, जो ट्रांसफरेबल नहीं है, ठीक है ना? बात ना रही है? सेल्फ चेक भी होता है। सेल्फ चेक मतलब अपने नाम से आप हाँ दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने नाम से काट दिया, बैंक को ऑथोराइज कर दिया, तो बैंक आपके अकाउंट में से पेमेंट करना चाहे कर सकता है ना? या आपने कोई पेमेंट करना है तो बैंक को सेल्फ करके दे देंगे। सेल्फ से क्या होता है? बैंक को आपने ऑथोराइज कर दिया कि अपने अकाउंट से पेमेंट करने के लिए, हमारे अकाउंट से, तो सेल्फ चेक वो अलग चीज़ है ना? लेकिन जनरली हम जो पेमेंट करते हैं वो क्रॉस चेक या बियरर चेक होता है, ठीक है? बियरर चेक ट्रांसफरेबल होता है, क्रॉस चेक ट्रांसफरेबल नहीं होता। ठीक। तो अब इसमें क्या हुआ बेटा? पन्नालाल चेक रिसीव किया 25 तारीख को, और 28 को हमने क्या किया? जमा नहीं किया, इंडोर्स कर दिया। पन्नालाल चेक किसको दिया? कमल को।
तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्ना लाल 25 तारीख की एंट्री, और 28 की एंट्री क्या हो जाएगा बेटा? चेक गया क्या आया? चेक गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट, चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या होगा? कमल तो एंट्री क्या बनी? कमल डेबिट टू चेक इन हैंड। अगेन ना कैश आया ना बैंक, ना 25 की एंट्री होगी ना 28 की कैश। क्लियर हुआ? दोनों दिन की एंट्री नहीं होगी। ट्रांसफरेबल चेक मतलब बेटा चेक आया चेक गया, आपने किसको दे दिया चेक? किसी को दिया ना ट्रांसफर, किसको किया? कमल को। चेक कहाँ है इस वक्त? आपके पास नहीं ना है, कमल के पास है ना, तो कमल को पेमेंट लेगा। अब कमल जो करे चेक का हमसे क्या मतलब? हम तो कमल को पेमेंट कर दिए, बात आ रही है? हमारे पास वो चेक नहीं है, चेक कमल के पास है। हमारी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, हमारी बुक में हाँ जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी, लेकिन कैश बुक में नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। इनकम टैक्स पेड बाय चेक। इनकम टैक्स पेड बाय चेक क्या होता है? इनकम टैक्स नोट कर लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले नोट कराया था, किसी ने पूछा था। हाँ सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू हाँ। सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। याद रखिए चेक है। इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नोट कर लीजिए, बाकी लोग होता नोट ना किए हों, कुछ लोग नोट किए थे। इनकम टैक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बोथ आर ट्रीटेड एज ड्राइंग। इनकम टैक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बोथ आर ट्रीटेड एज ड्राइंग। उसका यूज किया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसका कुछ क्लेम कंपनी से मांगा गया, तब वहां पर ये एक अलग प्रोसेस है बेटा। वो गुड्स का डिस्ट्रॉय होना, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना, ये अलग चीज है। यहाँ हम प्रीमियम जमा कर रहे हैं। आपने इंश्योरेंस कराया है तो उसका प्रीमियम देते हैं ना, हर साल रिन्यूअल कराते हैं। ये थोड़ा ना हर साल आग लगती है, आग तो ऑल ऑफ सडन है, कभी लग सकती है, कैलेमिटी कभी लग सकता है मान लीजिए, लेकिन प्रीमियम तो हर साल लेते हैं ना, है कि नहीं है? तो प्रीमियम एक एक्सपेंस है हमारा, सिंपली एंट्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। उसी तरह फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर हुआ? क्या एंट्री बनाया बेटा इसकी? सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेट क्या है? जून 30 बाय 20। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक जून कितना होता? सर 150 150। और डेट जून 30। आगे बढ़िए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बैंक चार्जेस। बैंक चार्ज, ये क्या है हमारा? सिंपली एक्सपेंस है। क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कुछ लोगों को ऐसा अंतर हो सर, कैश क्यों नहीं, बैंक क्यों? बैंक ने चार्ज किया तो क्या बैंक आपसे कहेगा नगद जमा करिए? बैंक क्या करता है, जब भी कोई बैंक चार्ज करता है तो आपके अकाउंट को माइनस कर देता है। कौन से अकाउंट को? कैश को माइनस करता है, बैंक को माइनस करता है, है ना? बैंक जब भी पैसा बैंक से बैंक को लेना या देना होता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंक आपके अकाउंट को प्लस या माइनस, कोई इनकम है तो प्लस कर देगा, कोई एक्सपेंस है तो आपके अकाउंट को माइनस कर देगा। क्योंकि आप बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं बेटा। आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप बैंक को ऑथोराइज करते हैं कि बैंक अगर अपने कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए फ्री है, कुछ चार्जेस लेने के लिए फ्री है, वो हमसे बताएगा नहीं कि SMS का 25 रुपये आज लेना है तो आप 25 रुपये के जमा करिए। नहीं, आपका अकाउंट मेंटेन कर रहा है, आपके अकाउंट में 30-40 हज़ार पड़ा हुआ है, 25 रुपये माइनस, है ना? 200 रुपये चार्ज कर रहा है वो बैंक चार्जेस का, 200 रुपये माइनस आपके अकाउंट से, आपको इंटीमेट कर देगा SMS के थ्रू। क्लियर हुआ? और नहीं तो पासबुक तो है ही आपके पास, पासबुक को वेट कराते रहिए तो बैंक बताएगा ना आपको, डिटेल सारा दे देगा, कहाँ कितना पैसा घटा, कहाँ कितना पैसा बढ़ा, सब डिटेल आ जाएगा। ठीक है? तो एंट्री क्या बनी बेटा हमारी? सर बाय बैंक चार्जेस जून 30 सेम डे 25 रुपीज। कितना अमाउंट? 25। 25 डेट फैक्टर खत्म हो गया। हो गया पूरा बेटा? यस सर। देखिए पूरा कंप्लीट हो गया हमारा, है ना? अब बैलेंस करेंगे। बैलेंस करते ध्यान रखिए दोनों लाइन एकदम बराबर होनी चाहिए, पैरेलल एकदम, और इधर भी, ठीक है ना? एकदम पैरेलल। ठीक, क्या लिख देंगे टोटल रिसिप्ट?
इधर टोटल पेमेंट और इधर टोटल पेमेंट ठीक है, जोड़ दी इधर। ये हो गया हमारा 1050 जीरो, कुछ नहीं था इधर पेमेंट कैश में माइनस में। और इधर अमाउंट कितना आ रहा है बैंक में 0 3 13 13 और 7 20 2 7 2 9 4 13 14 15 16 17 18 18 का 8 1 6 2 8 3 11 11,800 ये आया 3,250 वो 11,800। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, देखिएगा कैश का डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, ठीक है ना। कैश की कौन साइड बड़ी है? अब क्या करें, एक लाइन गैप दे दीजिए। एक लाइन का पहले आपने दोनों साइड को सेपरेटली टोटल किया, उसके बाद एक लाइन का दोनों साइड में गैप दिया, ठीक है, देख रहे हैं? यस सर। दोनों साइड में। तो क्या करेंगे, मान लो इधर भी गैप दिया एक लाइन का, एक लाइन यहाँ भी गैप दे दीजिए। सिंगल लाइन एंड देन डबल लाइन। डबल लाइन से आप पूरा उस पर्टिकुलर मंथ के अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। जो टोटल देखिए बैलेंस कैसे करते हैं, जो साइड का टोटल बड़ा है उसको दोनों तरफ कैरी करिए। बैलेंस कैसे कर रहे हैं देखिए ना, बोर्ड पर देखिए बेटा, कॉन्सेंट्रेट करिए। दोनों साइड में जो साइड बड़ी होती है, जैसे कौन सी बड़ी है कैश में, लेफ्ट साइड बड़ी है, तो जो लेफ्ट मतलब डेबिट साइड का टोटल है वही क्रेडिट में भी नोट कर दीजिए। नोट कर दिया? अब क्या करते हैं, बड़े में छोटे घटाएंगे, तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे। कितना बैलेंस आया हमारा? 0 था, ठीक है, 50 आ गया, ठीक है। अब जरा बैंक में आइए, बैंक में ये 3,250 है और इधर है 11,800 रुपीज, ठीक है ना। कौन साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड। इसी का टोटल दोनों तरफ लिख लीजिए। टोटल में चेंज नहीं होता, टोटल कॉमन होता है दोनों साइड, ठीक है। अब हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं, जो साइड बड़ी होती है उसमें छोटे को माइनस करेंगे। 11,800 माइनस 3,250, ठीक है। अब हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना, आंसर मिलेगी, ठीक है ना। ये आपका माइनस में आंसर है। जब बैंक की क्रेडिट साइड बढ़ जाती है डेबिट साइड से, तो ये ओवरड्राफ्ट कराता है। जैसे इसके पहले था, इसके पहले देखिए ये 5,700 का ओवरड्राफ्ट था और इस महीने भी ओवरड्राफ्ट ही शो करना है, मतलब स्टिल वी आर इन माइनस इन नेक्स्ट मंथ, लास्ट में ठीक है ना। नेक्स्ट मंथ फिर से माइनस, इस बार लॉस थोड़ा बढ़ गया, मतलब माइनस में ज़्यादा चला गया, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, बाय बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग हमारा कैरी डाउन से होता है, ठीक है ना। डेट क्या डालेंगे, मंथ की लास्ट, 30 की लास्ट होता है, 30 को लास्ट करेंगे हम। उसी तरह यहाँ भी लिख दीजिएगा, याद रखिए बेटा क्लोजिंग बैलेंस सीडी से होता है, कैरी डाउन से होगा, तो यहाँ भी डाल दीजिए जून 30, दोनों साइड लिख दिया आपने, जून 30 और टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। अब बैलेंस अपोजिट ले जाएंगे, अपोजिट समझते हैं ना। जैसे इसका बैलेंस क्या है, अगर आपसे पूछे इसका बैलेंस डेबिट है क्रेडिट है, बैंक का बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट और डेबिट समझते हैं बेटा। क्रेडिट और डेबिट मतलब होता है कि जो साइड बड़ी होती है उसी के नाम से बैलेंस होता है। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट बैलेंस। शान क्या कर रहा है, नोट कर रहे हो? क्या बताया अभी हम थोड़ी पहले, क्या है, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ा है, ठीक है, समझ आ गया। अब ओपनिंग कर देंगे। ओपनिंग कैसे करते हैं, अपोजिट ले आते हैं। इसका अमाउंट उधर ले जाएंगे, यहाँ 8,550, ठीक है बेटा। और लिखेंगे क्या, बाई, ये बाई से बाई बैलेंस बीट डॉट। और मंथ क्या हो जाएगा, जून के बाद क्या आता है, जुलाई फर्स्ट, ठीक है। इसको हम उधर लेंगे और उसको इधर लेंगे। इसका बैलेंस था कैश का 1,050, यहाँ लिख देंगे बेटा टू बैलेंस जुलाई फर्स्ट। क्लियर हुआ? सबको समझ आ रहा है? नोट कर दीजिए।